दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज देख सकते हो कि अपर सर्किट लग गया और इसके पीछे वजह है कि किसी बड़े फंड हाउस ने आज करोड़ों शेयर खरीदे और नतीजा ये रहा कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन नंबर 1 बना। आप ये देख ही सकते हो कि ये बहुत दिन के बाद हुआ है। सुजलॉन में पिछले कुछ दिनों से सुस्ती थी स्टॉक के अंदर, लेकिन अब ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई है। तो जो फैसले लिए जा रहे हैं यानी जो मैनेजमेंट मजबूत हो रहा है उसका असर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने लगा है बड़े फंड हाउस का जम के, यानी इस लेवल पे जिस तरह से खरीदारी हो रही है वो इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय 3 डिजिट में जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस समय में सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये स्टॉक आने वाले समय में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बाजार में हमने काफ़ी बड़ी कमजोरी देखी है। BSE सेंसेक्स 65,505 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 323 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.49%, आधा % की गिरावट थी बाजार के अंदर। निफ्टी एनर्जी में गिरावट काफ़ी बड़ी थी, 26,977 के स्तर पे 344 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.26% गिरा निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी सुजलॉन ने कमाल किया। सुजलॉन के स्टॉक की शुरुआत 25.95 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 25.80 की। इंट्राडे में 27.05 का 52 वीक का जो हाई नया बना है और यह अपर सर्किट लगा 5% का। लो है वो 25.75 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा रेट जो में जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि 25.75 का लो बना था। लेकिन जैसे ही बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई इसने अपर सर्किट लगा दिया। काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि 6.60 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 27.05 का है जो आज रिसेंटली बन गया है। इससे पहले 26.80 का हाई था। अब इसने एक 52 वीक का नया हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया आज और काफ़ी शानदार काम का जो रहा है। अब सुजलॉन बुलिश जोन में आ चुका है। यहाँ पे देखिए सुजलॉन के स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। 27 मार्च 2020 को 1.72 के आसपास शेयर की प्राइस थी और 3 अक्टूबर 2023 को ये 27.11 पर पहुँच गया था और पिछले 3 साल में इसने 1475% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी देख दो कि स्टॉक ने कमाल ही कर दिया है। जिसने 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा 2020 में और अगर अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखा होगा तो इस समय सुजलॉन का उसका जो शेयर की वैल्यू है वो 15.76 लाख रुपीज़ के आसपास होगी। तो आप ये देख ही सकते हो कि बम्पर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 235% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 3 अप्रैल 2023 को 8.09 रुपीज़ के आसपास थे। सुजलॉन एनर्जी के शेयर 3 अक्टूबर 2023 को 27 को क्रॉस किए थे और इस साल अब तक सुजलॉन एनर्जी के शेयर ने 153% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वही पिछले 1 साल में विंड एनर्जी की एक मजबूत खिलाड़ी ने 244% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो काफ़ी शानदार इसका आप देख प्रदर्शन है। 3 अक्टूबर 2022 को इसकी प्राइस 7.89 के आसपास थी और वो 27 तक गया। तो देख ही सकते हो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इसका मार्केट कैप 36,800 करोड़ को क्रॉस कर गया है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है स्टॉक 5 डे 10 डे 20 डे 50 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब सुजलॉन एनर्जी को लेकर टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि स्टॉक इस समय बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और डेली चार्ट पैटर्न पे ये ऊपर की तरफ यानी जो क्लोजिंग है इसके हिसाब से 27 इसका रेजिस्टेंस है। इसको पार करने के बाद आप देखें तो इसका जो टारगेट है वो 30.50 का, यानी 30 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25 का। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को आप स्टॉप लॉस समझ के इसमें निवेश को बनाए रख सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में 30 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब आदित्य गग्गर जो प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर है उनका कहना है कि सुजलॉन काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। 7 रुपये से इसने दौड़ना शुरू किया है। काफ़ी ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है और अब आने वाले समय इस तेज़ी से जिस तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है यह 39.35 तक जा सकता है, यानी 40 रुपये तक के जाने की संभावना है। तो आप देखो कि इस समय करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख दो कि 24 के आसपास आप इसको एक तरह से ये स्टॉप लॉस समझ के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर में तो ऑलरेडी नंबर 1 है और सोलर एनर्जी के सोल्यूशन प्रोवाइड भी कर रही है। जैसे सोलर और भी प्रोजेक्ट है जो इन्होंने 2016 से शुरू कर दिए है। ऐसे में आप समझ सकते हो इसका बिजनेस यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जो बड़ा फैसला लिया गया दिलीप संघवी की तरफ से, दिलीप संघवी जिन्होंने 2015 में कंपनी में निवेश किया था जब कंपनी डूबने वाली थी, उन्होंने यहाँ पे स्टेक ली थी।
अब ये देख सकते हो कि इन्होंने जो अपना शेयर होल्डर एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया है, जो फरवरी 2020 में इन्होंने रिन्यू किया था, लेकिन अब यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दिया है। तो इस फैसले के बाद लोगों को काफ़ी चिंता हो रही थी कि ऐसा क्यों किया, लेकिन ये क्लेरिफाई किया गया कंपनी की तरफ से कि इस टर्मिनेशन एग्रीमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस ऑपरेशन वैसा ही चलेगा। और दिलीप संघवी की तरफ से भी यहाँ पे बयान दिया गया है कि हमने अपने शेयर होल्डर एग्रीमेंट को टर्मिनेट जरूर किया, लेकिन हम अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखेंगे। हमें भरोसा है सुजलॉन एनर्जी पे, और आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो प्रचुर संभावना है उसके हम यहाँ पे साझेदार बनना चाहते हैं, और इसलिए हम इसमें बने रहेंगे। तो दिलीप संघवी ने क्लियर कर दिया है कि वो जो इनकी स्टेक है वो बनी रहेगी। तो दिलीप संघवी और उसके फैमिली की स्टेक इस समय 7.4% के आसपास है, जो प्रमोटर ग्रुप के बाद सबसे बड़ी होल्डिंग है। और ये देख सकते हो कि जून के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फिलहाल शो हो रही है, तो काफ़ी बड़ा निवेश दिलीप संघवी का, और वो उस निवेश को आगे भी बनाए रखेंगे। और इस खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया, लोगों ने इस पे भरोसा किया है। और दिलीप संघवी जो एक तरह से देखे तो इनके लिए तारनहार बन के निकले थे 2015 में, वो अभी भी बने रहेंगे। उनके ऊपर विश्वास है सुजलॉन पे, और सुजलॉन का मैनेजमेंट भी लगातार कोशिश कर रहा है। वैसे देख सकते हो कि सुजलॉन का मैनेजमेंट मजबूत हो रहा है। अब सुजलॉन की जो बागडोर है वो तांती परिवार संभालने वाले, क्योंकि इससे पहले REC जो सरकारी कंपनी थी उनकी तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्टर थे उन्होंने भी रिजाइन दे दिया है, तो यानी सरकार का दखल भी यहाँ पे कम हुआ है। इसके अलावा देखें तो अब दिलीप संघवी की तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्टर थे वो भी यहाँ से निकल चुके, तो अब पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो तांती परिवार के पास होगा, और वो तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। और इसका नतीजा आज हमने बड़ी डील के माध्यम से देखा है। आप देखो तो सुबह 9:25 पर 26.40 की प्राइस से 15,76,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उसके बाद 12:05 पर 26.95 की प्राइस से यहाँ पे 53,54,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 12:06 पर 27 की प्राइस से 38,66,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 12:06 पर 27.11 की प्राइस से 21,25,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 12:06 पर उसी समय 27 की प्राइस से ही करीब यहाँ पे 80 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये 12:06 पर करीब देखें तो आप ये समझ ही सकते हो क्लियरली कि 1,40,00,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई है, और किसी ने करोड़ों शेयर खरीदे इस लेवल पे 12:06 पर। और इस बात का सबूत है कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पर जम के खरीदारी कर रहे हैं सुजलॉन में, उनको भरोसा है। इसके बाद 12:10 पर देख सकते हो कि 27.05 की प्राइस से 47,41,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। फिर 12:11 पर 27.05 की प्राइस से 29,18,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली समझ ही सकते हो कि करीब 80 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई है 12:10 के आसपास, और ये बहुत भारी मात्रा में किसी से शेयर खरीदे। फिर 2:33 पर 27.05 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1,58,00,000 शेयरों की ज़बरदस्त और बम्पर खरीदारी हुई, यानी बहुत भारी मात्रा में शेयर खरीदे गए। और ये खरीदारी इशारा कर रही है कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे बहुत ज़बरदस्त और जम के खरीदारी करें। फिर 2:34 पर 27.05 की प्राइस से 51 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद देख दो कि 2:46 पर 27.05 की प्राइस से 33,75,000 शेयरों की एक बड़ी बम्पर खरीदारी और हुई। तो आज ये जो डील हुई है ये बहुत समय के बाद हुई है। ये समझ सकते हो किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में खरीदारी की है, करोड़ों शेयर एक साथ में खरीदे, और ये इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। और इस खरीदारी के दम पे सुजलॉन आज पूरे बाजार में नंबर 1 बना है। तो ये इशारा है कि सुजलॉन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, यानी स्टॉक बहुत कम समय 3 डिजिट में जा सकता है। और अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये 4 डिजिट में भी जा सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है वो आने वाले समय इस सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है, और सुजलॉन इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, उसको सीधा फ़ायदा होगा। ऐसे में जिस तरह से सुजलॉन मजबूती अपने कर से बाहर निकल चुकी है, ऐसे में ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा, तो निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।